हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर कर रहे हैं साइंस जी के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा 25 का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन, उत्सर्जन और श्वसन प्रणाली। ये वाला हमारा टॉपिक रहेगा आज की क्लास में और 10+ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 10 मिनट आप दे दीजिए हमें। साइंस की प्रैक्टिस के लिए 10 मिनट आप निकाल लीजिएगा डेली। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? जिसको हृदय की से संबंधित रोग है उनके लिए उपयुक्त वनस्पति तेल कौन सा होता है? यहाँ होता है सूरजमुखी का तेल। कौन सा तेल होता है? सूरजमुखी तेल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूध का सफेद रंग होता है। जो दूध है, दूध का कैसा रंग होता है? सफेद रंग होता है। किसकी वजह से होता है ये हमें बताना है। ए एल्ब्यूमिन से, या फिर बी कैसीन से, या फिर सी लैक्टोज से, या फिर डी ग्लोब्यूलिन से। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा कैसीन से। जो ये कैसीन है इसकी वजह से जो दूध है उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है, कैसीन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन है? तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? सही निकालना है, गलत नहीं निकालना है। यहाँ पर सही निकालना है, यानी 3 हमारे गलत है, 1 हमारा सही है। तो विटामिन ई है वो बांझपन को पैदा करता है। विटामिन के है जो रात्रि अंधता का कारण होता है, या विटामिन बी है स्कर्वी का कारण होता है, या फिर डी एस्कॉर्बिक अम्ल ये बेरी नहीं। यहाँ पर जो ये हमारे तीनों हैं ये रॉन्ग है, और जो ये ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। विटामिन ई बांझपन का कारण होता है। और जो विटामिन के होता है इनका भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं इजी वाले बता देती हूँ, फिर हम थोड़ा सा ये टफ वाला बताएंगे। तो यहाँ पर विटामिन जो बी है, विटामिन बी है बेरी रोग विटामिन बी की वजह से होता है। और जो ये एस्कर्बिक अम्ल है, एस्कर्बिक अम्ल है विटामिन सी की वजह से होता है। ठीक है, एस्कर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी में। और जो ये स्कर्वी होता है ये भी विटामिन सी में आता है। और जो ये विटामिन के होता है ये क्या होता है? ये होता है विटामिन के नवजात शिशुओं में। जो बिल्कुल छोटे से शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं में रक्तस्राव, हेमरेज होने की बीमारी हो जाना। रक्तस्राव को हेमरेज भी बोलते हैं। इस तरह की बीमारी हो जाना जिससे खून बहने की समस्या होती है। जिससे क्या समस्या होती है? खून बहने की समस्या होती है नवजात शिशुओं में। तो ये विटामिन के की वजह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही चैनल पर इतना अच्छा मैटर मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम जीके करते हैं। यहाँ पर अपनी क्लास रहती है एक 3 बजे साइंस जीके, और एक शाम को रहती है 8 बजे, 8 से 8:10 तक हमारी एक 10 मिनट की क्लास शाम को रहती है। उसमें हम जीके करते हैं, हर एक सब्जेक्ट की जीके वहाँ कवर कर लेते हैं। स्टैटिक जीके भी हम करते हैं अपने चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर ये कुछ कथन दे रखे हैं, इन पर हमें विचार करना है। कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत हैं। तो विटामिन डी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चन एक ही स्थान पर मिल जाते हैं, एक ही जगह पर आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक ही जगह पर उनका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस, जो कि हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। आजकल छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसे थोड़े से जो है बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको थोड़ा पढ़ने में हमें टाइम लग जाता है। विटामिन डी की कमी जिसे बोलते हैं डेफिशिएंसी, कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। मूत्र में Ca++ के अधिक क्षरण का कारण होती है। ये विटामिन डी की कमी जो होती है, डेफिशिएंसी इसकी जो कमी होती है, जो मूत्र में Ca++ के अधिक क्षरण का कारण होती है। बिल्कुल सही है ये वो ऑप्शन। विटामिन B1 की कमी, जो B1 है विटामिन B1 की कमी अपाचन और हृदय अपवर्दी जिसे बोलते हैं हार्ट एनलार्जमेंट
का कारण हो सकती है। बिल्कुल सही है, विटामिन B1 की कमी अपाचन का कारण होती है और हृदय अपवृद्धि का कारण हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 है ये क्या है, विटामिन डी की कमी। कौन सी विटामिन डी की कमी जो है, डेफिशिएंसी, ये वाला सेम ही है, यहाँ लिख दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी मांसपेशियों में क्या होता है, पेन का कारण हो सकती है। ठीक है, मसल्स में जो पेन होता है उसका कारण हो सकती है विटामिन सी की कमी की वजह से, मांसपेशियों में जो है पीड़ा होती है हमें। तो ये उपयुक्त कथन जो दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, राइट हैं, बिल्कुल सही हैं। तो 1 2 3 4 ये हमारा डी ऑप्शन इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इनमें से कौन सी एक चीज है जो हमारे शरीर में जिसका निर्माण नहीं होता है, प्रोटीन का, विटामिन ए का, एंजाइम का, हार्मोन का। तो यहाँ पर जो हार्मोन है ये हमारे शरीर में जो है शरीर में इसका निर्माण होता है हार्मोन का। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो प्रोटीन है ये भी हमारे शरीर में ही निर्माण होता है, प्रोटीन का, और एंजाइम का भी हमारे शरीर में निर्माण होता है। लेकिन जो ये विटामिन है ये हमारे शरीर में हमारे खाने पीने की वजह से आते हैं। तो विटामिन जो है ये हमारे शरीर में हमारे खाने पीने की वजह से आते हैं, तो ये हमारे शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये जो विटामिन होते हैं ये हमारा शरीर का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, ये हमारे खाने पीने की वजह से विटामिन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है ये बताना है हमें। तो देखते हैं, विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क क्या हो जाती है, शुष्क और सिल्की हो जाती है, शुष्क हो जाती है और सिल्की हो जाती है विटामिन ए की कमी की वजह से। बिल्कुल सही बात है। दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। जोड़ों में पीड़ा होना सकर्वी के लक्षण में से एक है। बिल्कुल सही बात है। विटामिन जो सी है उसकी कमी से जोड़ों में दर्द होता है, और ये सकर्वी जो है विटामिन सी का ही होता है। तो विटामिन सी जो होता है सकर्वी के लक्षणों का एक कारण होता है। तो सकर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है फ्रेंड्स, ये सकर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से। और डी है इसका विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी थायमीन के अभाव के कारणवश हृदय घात हो सकता है। विटामिन बी थायमीन के अभाव के कारण क्या होता है, कारणवश हृदय घात हो सकता है। हृदय घात मतलब हार्ट से रिलेटेड समस्या हो सकती है विटामिन बी के अभाव के कारण। ये बिल्कुल सारे सही हैं, जिनमें से बी जो है ये वाला, इनमें से यह कथन सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, दूध में कोई विटामिन बी नहीं होता, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है। प्रोटीन का मुख्य तत्व नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो प्रोटीन का मुख्य तत्व होता है हमारा कार्बन। क्या होता है, प्रोटीन का मुख्य तत्व कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो विटामिन होते हैं ये होते हैं हमारे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी रहेगा, कार्बोनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, हम कार्बोनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक भी आ सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें, जो हम घर का खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थों से हमें विटामिन मिलते हैं। हमारे शरीर में विटामिन का कोई निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। इनमें से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। सभी प्रोटीनों में इनमें से कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सारे के सारे होते हैं प्रोटीनों में। तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। तो इसका आंसर रहेगा 1 2 3 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे कुपोषण होता है। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, अति पोषण से या अल्प पोषण से या असंतुलन पोषण से। तो जो ये
अति पोषण होता है ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा पोषण होगा तो शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। लेकिन जो अल्प पोषण यानी कम पोषण जो हमारे शरीर को मिलेगा और असंतुलित पोषण जो होगा, जिसका कोई संतुलन नहीं होगा, तो ये दोनों ही रीजन रहते हैं कुपोषण के। तो यहाँ पर 2 और 3 हमारा सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। कैसा माना जाता है? स्वास्थ्यकर माना जाता है मछली का उपयोग, क्योंकि मछली में क्या होता है? संतृप्त वसामल होता है, बहु असंतृप्त वसामल होता है, या फिर अत्यावश्यक विटामिन होती है, या अधिक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा। बहु असंतृप्त वसा अमल होते हैं। बहुत ज्यादा असंतृप्त वसा अमल इसमें पाए जाते हैं। कौन सा कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? तो इनमें से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? यहाँ पर रागी है, चावल है, मलाई है और अंडा है। तो क्या रहेगा? यहाँ पर कौन सा कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? रागी, चावल, मलाई, उतारा हुआ दूध, अंडा। तो यहाँ पर जो चावल होता है यह होता है कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से ज़रूर छोड़ें, आप कैसा आपको ये क्लास लगी, कैसे आपको क्वेश्चंस लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। डेली हमारी 3 बजे प्राइमर रहती है साइंस जीके की, तो प्लीज़ डेली आप 3 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल 10 मिनट आप निकाल लीजिए साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, और डेली अगर आप 10 मिनट निकालते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से। और यहाँ पर हम 3 बजे तो हम करते हैं साइंस के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन हम इस क्लास पर करते हैं। और एक 8 बजे से 8:10 पर क्लास रहती है हमारी जीके की, और वहाँ पर हम करंट जीके और जो है हिस्ट्री जीके, पॉलिटिकल जीके, साइंस जीके और जो है हम ज्योग्राफी जीके, हिस्ट्री जीके, पॉलिटिकल जीके और स्टैटिक जीके, हर प्रकार की जीके हम अपने चैनल पर करते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ जुड़े रहिए चैनल के साथ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शाम को 8 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।